रीवा में रविवार से हज यात्रा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घोघर मोहल्ले की सूफी मस्जिद में हज पर जाने वाले लोगों के फॉर्म भरवाए गए। पहले दिन आधा सैकड़ा से ज्यादा लोगों ने हज पर जाने के लिए फॉर्म भरा। इस बार हज के नियमों में बदलाव करते हुए एज लिमिट को हटा दिया गया और 65 वर्ष के ऊपर के लोग भी हज यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरे देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए हज यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, जिसके चलते भारत से हज यात्रा पर लोग नहीं जा पा रहे थे। लेकिन कोरोना के मामले कम होने के चलते इसमें से रोक हटा दी गई है, जिसके बाद कोरोना काल के बाद दूसरी बार इस वर्ष हज यात्री हज के लिए प्रस्थान करेंगे। हज पर जाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं। रविवार को घोघर मोहल्ले में सूफी मस्जिद में वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा हज पर जाने वालों के फॉर्म भरवाए गए। हज पर जाने वाले लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा और दोनों वैक्सीन के डोज लगे होने जरूरी है। इस बार एज लिमिट में बदलाव किए गए हैं। हर बार जहां 65 साल के लोग हज पर जा सकते थे, इस बार उसको खत्म करते हुए नए बदलाव किए गए हैं, जिसमें 65 वर्ष के ऊपर के लोग भी हज के फॉर्म भर सकते हैं। रविवार को आधा सैकड़ा से ज्यादा लोगों ने हज यात्रा के लिए आवेदन किया। देखिए, हज 2023 के लिए आज इतवार के दिन वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ जानिब से पिछले 22 साल से लगातार जो है लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हज के फार्म भरे जा रहे हैं। अभी तक हज के 40 फॉर्म भरे जा चुके हैं और अभी फार्म भरने का काम चालू है। इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि ये करीब 50 से 60 आज भरे जाएंगे और फिर जैसी ज़रूरत होगी दूसरा भी कैंप लगाने की इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी। जी, बहुत सही बात। पिछले साल 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग का हज में जाना मना कर दिया गया था, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब 70 साल से ऊपर के लोग भी हज में जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पहले क्या होता था, महरम बहुत ज़रूरी होता था। अब सऊदीया गवर्नमेंट ने अगर किसी का बदकिस्मती से उनका महरम नहीं है तो भी अगर वो चाहे और उनकी उम्र 45 साल से ऊपर हो तो वो हज में जा सकती है। हज कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर किस तरह की तैयारी? कोरोना प्रोटोकॉल की तरफ से जाने की पूरी छूट है, लेकिन शर्त ये है कि जाने वाले को कम से कम उसके पास दोनों फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद जाने के पहले मेनिंजाइटिस के टीके और पोलियो ड्रॉप मेनिंजाइटिस के टीके और पोलियो ड्रॉप को पिलाना भी ज़रूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी है। पैकेज क्या रहेगा? देखिए, पैकेज अभी शुरू में तय नहीं होता, लेकिन ऐसी उम्मीद है। बीच में ऐसी बात चल रही थी कि हो सकता है हज 40 दिन के बदले 23-30 दिन का हो जाएगा, लेकिन आज की तारीख में हज 40 दिन का ही होगा। और पैकेज की जहां तक बात है तो ये करीब हज में जाने के 1 महीना पहले ही पता चलता है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि ये 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में ही होगा इंशाल्लाह। लास्ट डेट क्या होगी? अभी 10 मार्च है। अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि डेट बढ़ाई जा सकती है। आज की तारीख में 10 फरवरी से 10 मार्च तक है। वजन कितना ले जा सकते हैं लोगों को जानकारी? 20-20 किलो के दो सूटकेस ले जा सकते हैं आप। पिछली बार सूटकेस हज कमेटी ने ऑन पेमेंट दिया था, लेकिन इस बार वो नहीं देंगे। आप अपने से एक कदम से 2 सूटकेस 20-20 किलो वजन के ले जा सकते हैं। और एक एयर बैग होता है जिसको आप हवाई जहाज़ में अपने साथ ले जा सकते हैं, वो 7 किलो वजन का होना चाहिए। सूफी मस्जिद में फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू है, जिसमें लगभग अभी 40 से 45 फॉर्म भरे जा चुके हैं और ये निरंतर बढ़ते जाएंगे। और इस बार जो है अपने मध्य प्रदेश के लिए खुशी की बात है कि भोपाल और इंदौर से भी फ़्लाइट का इंतज़ाम किया गया है, जो कि हाजियों के लिए सहूलियत का विषय बनेगा और ये खुशी की बात है। ये हज कितने दिन का होगा? ये हज इस बार 40 दिन से कम करके 30 दिन का कर दिया गया है और इसमें लगभग 50,000 रुपये घटाया गया है इस बार। और कोरोना के चलते जो कि कम हाजी जा रहे थे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि 80 से 90 तक का ये टारगेट जाएगा, जो कि कोरोना से पहले का टारगेट हुआ करता था। पिछले बार कम हाजी जाते थे इसमें, लेकिन इस बार उम्मीद है कि संख्या बढ़ेगी और हमारी हज कमेटी आज सुबह से इस काम में लगी हुई है। इसमें रईसू, मुजीब भाई, वाजिद भाई और रफ़ीक मंसूरी, अन्य लोग जो है इसमें लगातार काम कर रहे हैं और इसको आगे भी हम लोग कंटिन्यू जारी रखेंगे। इसके बाद भी कई प्रोग्राम अभी हज का रखा जाएगा, ट्रेनिंग का, जो कि उसको भी कराया जाएगा।